हेलो दोस्तों। मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा हुआ। राजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। आज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पार्ट 4 है। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना लिखा हुआ है बोर्ड पर आपका। क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने के पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कि 1 में आप 1/2 से अगर भागा कीजिएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा 1/1 गुने 2/1 बराबर क्या आ जाएगा 2। यही जो है ना 1/2 में अगर आपको 2 से भागा करना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 यानी हो जाएगा 1/4। इसी दो को कॉन्सेप्ट जो है ना ऐसा क्वेश्चन आपको बनता है। ये अगर आपको पता है इस तरह से कॉन्सेप्ट, देखिए अगर आप बढ़िया से पढ़े होइएगा तो सब आपको पता होगा। ठीक है, ये सब इजी है, फिर भी हम बता दिए हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ऐसा जब भी क्वेश्चन, जब इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जो है ना नीचे की तरफ से सॉल्व होता है। ठीक है, अब बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है। जिसका कंसेप्ट सही नहीं क्लियर नहीं रहता है ना, उसको जो है ना क्वेश्चन जो है ना लगता है कि भाई कैसे बनेगा क्वेश्चन, उसको जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना उसके दिमाग पे हावी हो जाता है। बस क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका रेलवे में एसएससी में ज्यादा करके आता है, ज्यादा करके रेलवे में एसएससी में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे। यानी कितना है 1 + 1/2 है। जब बटा के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 या कहीं 2 1 3 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, जब बटा के जोड़ किए तो कितना हुआ 3/2 हुआ। ये हो गया 3/2। ठीक, अब जो है ना 1 में 3/2 से भागा करेंगे। 1 में 3/2 से अगर हम भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 गुने 2/1 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। लिख देंगे हम 2/3 क्या हुआ 2/3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे 1 + 2/3 अगर बटा के जोड़ करेंगे तो 3 के 3 3 और 2 5 5/3 हो जाएगा। ये 5/3 हो जाएगा। जब हम 1 में 5/3 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में जब हम 5/3 से भागा करेंगे तो ये 1/5 गुने 3/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक, ये हमको आपको जो है ना आप ये पहला जो है ना क्वेश्चन है, इसीलिए इतना डीपली समझा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी उसके बाद से हम इतना डीपली नहीं समझाएंगे। ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये आपका 3/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका बटा को जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 5 3 8, यहाँ 8/5 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 5 के 5 3/5 आंसर हो गया आपका। आप ये इतना भी आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन कितना इजीली तरीका से सॉल्व हो गया। अगर जो है ना अगर हमको बनाना होता तो हम पेन का यूज भी नहीं कर सकते, यूज भी नहीं करते, हम ऐसा ही बना देते। चाहे कोई भी जिसका भी कंसेप्ट क्लियर है वो कॉपी पेन का इस टाइप का क्वेश्चन में कॉपी पेन का यूज ना करेगा, वो डायरेक्ट बना देगा। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट जो है ना देखने से ही बन जाता है। ठीक है, बहुत इजी तरीका से। लेकिन हाँ, जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसी को जो है ना इजी तरीका से उसी से बन जाएगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसका जो है ना नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो है ना मैथ क्या है, जो कंसेप्ट जो है ना जिसका क्लियर है उसके लिए जो है ना बहुत इजी लगने लगता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। आज इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना हम कराएंगे ताकि जो है ना जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आप फेस करें तो आप क्वेश्चन देख के डरे नहीं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा इतना को हल करे, लिखा रहेगा कभी हल करे, कभी लिखा रहेगा सरलीकरण परिणाम दे, परिणाम मतलब कि दे। इस टाइप से जो है ना आपका लिखा रहेगा। क्वेश्चन आपका देख लीजिए यही है। ठीक है, क्वेश्चन को हम बनाएंगे।
तो सबसे पहले बता ही दिए हैं। ऐसा जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखेगा ना तो उसको पेन को कलम का यूज भी नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बना देगा। कैसे डायरेक्ट बना देगा देखते हैं हम पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो देखिए, ये पहले बटा के घटाव करेगा उसको। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखना है तो नीचे से बनाना है, ठीक। बटा के घटाव करेगा तो 3 के 3, 3 - 1 बटा यानी 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो है ना 1 में जब 2/3 से भाग करेगा तो ये जाकर ऊपर गुना हो जाता है, 3/2 हो जाएगा। इतना आपको पता है। अब 2 + 3/2 के बराबर का जोड़ कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 3 7, 7/2 हो जाएगा। आपको दिख रहा है 7/2 हो जाएगा, ठीक। अब 1 में 7/2 से भागा कीजिएगा तो ऊपर वाला जाकर उधर गुना हो जाएगा। जैसे कि 1 में आप 7/2 से भागा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/7 गुने 2/1 यानी 2/7 हो जाएगा। हाँ, ये 2 जा करके 1 में गुना हो जाएगा, 2/7। अब 1 + 2/7 बटा के जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 + 2/7 यानी 9/7 आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए लगता है कि बड़ी जो है ना हार्ड क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आज इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में, ठीक है। आई क्वेश्चन आपका बहुत इजी है ये सब, लेकिन ज़्यादा पूछा जाता है ताकि बच्चा जो है ना देख के घबरा जाए। आज जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है वाकई में वो देख करके घबरा जाते हैं कि वाह कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जो है ना हल्का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज 10-12 क्वेश्चन करेंगे और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे ताकि कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे तो आपके दिमाग पे हावी ना पड़े, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करें, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जो भी देखेंगे हम नीचे से बनाएंगे, नीचे से हल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ई 1 - 1/3 बाटा पर का घटाव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 के 3, 3 में से 1 गया 2/3 हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये 2/3 हो जाएगा। जब वहीं 1 में हम 2/3 से भागा करेंगे तो ये 3 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको पेन कॉपी भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको समझाना पड़ रहा है इसीलिए हम चला भी रहे हैं। यहाँ 2 + 3/2 को जब बटा पर को जोड़ बनाएंगे तो 2 दूना 4, 4 3, 7/2 हो जाएगा। ए 7/2 हो जाएगा, ठीक। मार्कर नहीं चल रहा है, 7/2 हो जाएगा। उसके बाद जब हम 1 में 7/2 से भागा करेंगे तो ये 2 जाकर ऊपर 1 में गुना हो जाएगा तो 1 दूना 2, ये 2/7 हो जाएगा। अब 1 + 2/7 को हम बाटा पर के जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 7, 7 आ 2 9, ये 9/7 हो जाएगा आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का भी यही आंसर होगा, 9/7। अरे क्वेश्चन लिखे हम गड़बड़ थे कि घबरा दिए गड़बड़ हम, ठीक है। अरे 2 नंबर क्वेश्चन हम फिर से बना दिए भाई, क्या यार। 2 नंबर क्वेश्चन हम फिर से बना दिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हम बनाए थे ना 2 नंबर में, 3 नंबर में भी यही क्वेश्चन डाल करके बना दिए। देखिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक नहीं, मिस्टेक हो गया दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 2 + 1/2 + 1 1 - 1/3। क्वेश्चन आपका ये है को हल करें। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको जो है ना देखने के मिले तो क्या करेंगे हम नीचे से इसको ट्राई करेंगे।
नीचे से जो है ना इसको हल करने का सोचेंगे तो पहले 1 - 1/3 को यानी बटा पर के घटाव बनाएंगे तो 3 2/3 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि 2/3 हो जाएगा, हम 2/3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 में 2/3 से जब भागा करेंगे 3 जगह ऊपर गुना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब बटा पर के जोड़ करेंगे, 2 दूना 4 3 7, 7/2 हो जाएगा। अब 7/2 ऊपर जाकर जो है ना गुना हो जाएगा, 2 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अब 2 + 2/7 जब भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 + 2/7 यानी हो जाएगा 16/7 आंसर। देखो सब क्वेश्चन सेम ही है, 10-12 क्वेश्चन जो है ना लेकर के आए हैं, सब क्वेश्चन सेम ही है, इसीलिए जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन के जगह पर जो है ना फिर से 3 नंबर के जगह पर 2 नंबर क्वेश्चन ही बन गया है। माइनस का मिस्टेक है दोस्तों, इसको जो है ना आप देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 3 + 1 और 1 + 1/1 और 2 + 1/4 क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। इसको हल करें, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है कि हम नीचे से ही हल करेंगे, तो 4 दूना 8 है 1 9, 4 दूना 8 है 1 9, ये क्या हो जाएगा, बटा बटा को जोड़ करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। अब ये 4 जो है ना 1 में जब 9/4 से जब हम भागा करेंगे तो ये 4 जगह ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये 4/9 हो जाएगा। अब 1 + 4/9 को 9 बटा बटा को जोड़ बनाएंगे तो 9 के 9 4 13, ये 13/9 हो जाएगा, 9 के 9 4 13, ये 13/9 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में हम 13/9 से भागा करेंगे तो ये ऊपर जाकर गुना हो जाता है, ये आपका 9/13 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बटा बटा का जोड़ करेंगे तो 13 या 39, 39 + 9/13 बराबर हो जाएगा आपका 48/13 आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बशर्ते जो है ना जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, बच्चा देख करके हबड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आज इसी टाइप का क्वेश्चन लाए हैं ताकि जो है ना बच्चा को फिर कभी इस क्वेश्चन को फेस करे तो हबड़ाए नहीं देख करके। देखिए जो पार्ट 3 क्वेश्चन, पार्ट 3 भी था सिंप्लीफिकेशन का, पार्ट 3 वीडियो जो लाए थे इसके पहले, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप का था, जिसमें मेरा दोस्त को मतलब फ्रेंड सबको जो है ना, मेरे क्लास के बच्चा सबको जो है ना समझ में नहीं आ रहा, फिर बोला कि सर एक बार फिर से उसको पढ़ाइए, वीडियो में लाइए। तो जो है ना हम सोचे हैं कि उसी टाइप का है ना, हम जो है ना 8-10 को क्वेश्चन लाए ताकि बच्चा को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखें इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। उसी तरह जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम नीचे से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बटा बटा का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दही 100 और 1, 101/10 हो जाएगा, ठीक। आज जब हम 1 में 101/10 से जब भागा करेंगे तो ये 10/101 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 101 में 1 से गुना करेंगे 101 और 10, 111/101 हो जाएगा। अब ये बीच में जो है ना प्लस है, इसको भी हम इसी तरह करेंगे, 10 दही 100 और +1 बराबर क्या हो जाएगा, 101
बाई 10 हो जाएगा। अब हम 1 में 101/10 से अगर भागा करेंगे तो ये 10 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, 1 में 10 हो जाएगा और नीचे 101 हो जाएगा। अब 101 में हम 1 से इसको बटा पर के 1 माइनस 10/101 से अगर घटाएंगे तो 101 माइनस 10 बराबर 91/101 आ जाएगा। अब 101 और 101 का एलसीएम बटा पर के जोड़ बताएंगे तो कितना बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब 101 की कहीं 101 111 प्लस 91 बराबर आपका 202/101 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम कटाएंगे 101 दूना 202, इसका आंसर आपका 2 आ गया। क्वेश्चन कितना इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बशर्ते बच्चों का क्या होता है कि जो है ना जब क्वेश्चन देखता है तो उसको जो है ना लगता है कि यार कैसे बनेगा, और जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मार्कर चेंज करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 1/1 प्लस 1/, अब 1 प्लस 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह है, को हल करें ठीक है। ये आपका 2019 का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन हम पूछे हुए हैं सब 2019 में, कोई 2022 में, कोई 2024 में, कोई 2017 में, 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब जो है ना आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है। देखिए सबसे पहले उसी तरह हम नीचे से ही शुरू करेंगे। ये अभी हम जो पढ़ा रहे हैं रेलवे एसएससी सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब चूज किए हैं, जो जो पूछा हुआ है, और यहाँ चूज किया हुआ प्रीवियस ईयर बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 1/2 के जब हम बटा पर के घटाव करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। 2 1 2 और 2 में से 1 गया 1/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 1 में 1/2 से अगर भागा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक। अब हम बटा पर के जोड़ करें या चाहे 2 1 3 जोड़ दें। 1 में 2 से गुना किए 2 1 कट गया, यानी यहाँ पे सीधे 2 हो गया। मान लीजिए 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, ये क्या हो गया 3। अब हम 1 में जो है ना यहाँ देखिए अभी बटा पर के जोड़ करेंगे तो 3 1 3 1 4, यहाँ 4/3 हो गया, ठीक। अब 4/3 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या 1 में जब 4/3 से भागा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 आंसर हो जाएगा। जब जाकर ऊपर में जैसे कि जब 1/4 में 3/1 हो गया, ये क्या हो गया 3/4 आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत इजी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। 7 में है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/, और 1 प्लस 1/4 को हल करें। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम नीचे से सर्च करेंगे, बटा पढ़ के जोड़ करेंगे। यहाँ पे 4 1 5 5 4 1 4 1 5, ये 5/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। 1 में जब 5/4 से गुना भागा करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब इसको बटा बटा के जोड़ करेंगे, 5 3 15 4 19, 19/5 हो गया,
ये क्या हो गया, 19/5 हो गया। अब 19/5 में ये 19/5 हो गया। अब 1 में 19/5 से जब भागा करेंगे तो ये 5/19 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बटा बटा का जोड़ करेंगे तो 19×3 38, 5 43, 43/19 हो गया। ये क्या हो गया, 43/19 हो गया। अब 1 में हम 43/19 से भागा करेंगे तो क्या होगा, 1/43 गुना 19/1 हो, यानी 19/43 आंसर हो गया। ये सब इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा नया एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आपको कुछ इति लग रहा है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर को, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ भागा है, प्लस नहीं है, भागा है। भागा का यहाँ है 1.6/11। ठीक है, बराबर x/2। यहाँ पे आपको तो x का मान निकालना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपको x का मान निकालना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं दोस्तों। 1 + 1/1, 1 + 1 + 1/5। ठीक है, भागे 1.6/11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ठीक है, देखते हैं हम। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नीचा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 + 1/5 जब ये बाटा पड़ा को जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक, 6/5 हो गया। अब हम 1 में 6/5 से भागा करेंगे तो ये 5 जाकर ऊपर 1 में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक, अब हम 6 में अब बाटा बटा के 1 + 5/6 में बाटा बटा के जोड़ करेंगे तो ये 6 कहीं 6 6 5 11, 11/6 हो जाएगा। ये 11/6 हो जाएगा। अब हम 1 में 11/6 से अगर भागा करेंगे तो ये आपका 6/11 हो जाएगा। ठीक, अब 1 + 6/11 बटा पर जोड़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 की है 11 या 6, 17, 17/11 यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अभी आंसर नहीं दोस्तों, अभी इधर अभी भागा का क्रिया है, ये है, सॉरी। ये क्या हो जाएगा आपका 17/11। भागा की क्रिया यहाँ लिखेंगे हम, 6 11 की 11 या 6, ये भी 17/11 हो जाएगा। अब बराबर x/2। वही ना बोल रहे हैं दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस ही नया है, इसीलिए थोड़ा सा जो है ना दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ देखिए भागा का क्रिया है, इसको भागा में भी हम कटा सकते हैं, भागा का गुना में बदलेंगे तब पलट जाएगा, उस तरह से भी कटा सकते हैं। ये 17 से 17 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 1/1 बचा, यानी x में 1 से गुना किए x और 2 में 1 से गुना 2, यानी x = 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x = 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन देखने में लगता है कि क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो उब गए होंगे कि सर एक ही टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमको पता है दोस्तों, हम भी उसी फेज से गुजरे हैं ना। ठीक है, हम भी उसी फेज से गुजरे हैं। एक दिन का टाइम था कि ये सब क्वेश्चन हमको भारी लगता था, एक टाइम था, कहने का मतलब जब हम थे
6 क्लास में 6 क्लास में तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको भारी लगता था। दोस्तों हम 5 क्लास में थे उस टाइम में भी हम 10th क्लास के बच्चा को पढ़ाते थे। 5-6 क्लास में थे उस टाइम में हम 10th के बच्चे को पढ़ाते थे। तो उस टाइम हमको ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा भारी लगता था कि यार कैसे बनेगा। लेकिन कहने के मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आपके लिए कुछ भारी नहीं। सुनिए देखिए, कुछ भारी ना लगेगा। यहाँ देखिए 3x, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 3x बाई 1 1 प्लस 1 बाई एक्स और 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन यही है ना, 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 12 है। तो आपका x का मान निकालना है, तो x का मान निकालें। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कुछ लोगों को भारी लग सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए कितना इजी तरीका से बनेगा। सबसे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोले हैं, नीचे से आपको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, इसको हम बटा के जोड़ करेंगे। तो देखिए 1 में जब 1 माइनस एक्स से गुना हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, अब प्लस ये वाला प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। जब बटा के जोड़ करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये कितना 1 बटा 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटा 1 माइनस एक्स लिखेंगे। अब 1 में 1 बटा एक्स से अगर हम भागा करेंगे तो ये जाकर ऊपर गुना हो जाएगा। अरे ऊपर गुना कीजिए तो चाहे कटा दीजिए, तो यहाँ देखिए ये जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बाटा में 1 रहेगा तो ये बाटा में 1 रखिए तो चाहे कटा दीजिए, तो बतवा एक ही है, ठीक है। अच्छा है जो है ना आप 1 में जो है ना बटा पर जोड़ भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, बतवा। ये सीधे आ गया आपका 1 माइनस एक्स आ गया। अब 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया 2 माइनस एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाटा में 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 में एक्स से गुना किए 3x बराबर 12 दूना 24, 12 में एक्स से गुना करेंगे 12x, यहाँ हो गया 3x, 12x जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस 12x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 24 हो गया। 12 3 क्या हो जाएगा 15x बराबर 24 आ गया, यानी x बराबर 24 बाई 15, 8 3 का 24, 5 तिहाई 15, x बराबर क्या आ गया 8 बटा 5। जब इसको भागा करेंगे तब 5 के 5 1.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना ही पे क्लास हम अपना समाप्त करते हैं। आज जो भी क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन लाए थे, इसलिए सेम टाइप का लाए थे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में एसएससी में ज़्यादा पूछता है। और बच्चा जो है ना देख करके क्वेश्चन एग्जाम में जब रहता है तो जिसका क्वेश्चन देखेगा तो जो है ना स्किप करके आगे बढ़ जाता है, उसको लगता है बहुत भारी है, कौन जाएगा इसको दिमाग लगाने। तो भैया कोई भारी नहीं है, इसको अगर तरीका से बनाइएगा तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 5 आएगा उसमें 2020 से लेकर 2024 तक ले जितना भी प्रीवियस ईयर रेलवे एसएससी में पूछा है अच्छा लेवल का क्वेश्चन वो लाएंगे हम पार्ट 5 में, ठीक है। इतना ही पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।